नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं सिद्धार्थ, आपका दोस्त, फ्रेंड, फिलोसफर गाइड। स्वागत करता हूं आप सभी का आईएएस अड्डा और पीसीएस अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। और हमारे सामने यूपी पीसीएस के सेलेक्टेड कैंडिडेट नायब तहसीलदार एज अ पोस्ट इनकी सिलेक्शन हुआ है, सचिन कुमार जी ये मौजूद हैं। सचिन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो फिर अभी सबसे पहले आप ये बताएं कि इस रिजल्ट की जानकारी कैसे लगी थी आपको? मतलब आपने खुद देखा था या किसी ने बताया आपको? जी सर, मैं इंतजार कर रहा था। यूट्यूब पे ये सूचना चल रही थी कि आज रिजल्ट आएगा, जी। तो मैं पहले से ही इंतजार कर रहा था। रिजल्ट मैंने खुद ही देखा था। ओके, मतलब आपने खुद ही देखा। जी सर। उम्मीद उम्मीद क्या लग रही थी इस रिजल्ट से? मतलब क्या मन में चल रहा था? जी सर, इस बार हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई न कोई पोस्ट जरूर मिलेगी। ये उम्मीद करके चल रहे थे और उम्मीद के मुताबिक ही रहा रिजल्ट मेरा। अच्छा। जी अम, सर। मतलब डेफिनेटली मेरे ख्याल से खुशी बहुत हुई होगी फैमिली में भी। और जी सर। जी सर। क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं और बतौर क्या क्या पोस्ट है आपकी यहाँ पर अभी? जी सर, मैं इस समय शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के जलालाबाद ब्लॉक के जी। विलेज भुड़िया से बात कर रहा हूँ। जी। तो जी सर। अभी आप कहाँ पे और कार्यरत हैं? जी, इस समय मैं सम्मिलन विद्यालय निगोनगला में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूँ और ये बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय है। अच्छा। सचिन जी, जी। वैसे तो काफ़ी व्यस्त रहने वाली ये नौकरी है। और जी सर। काफ़ी, तो इसमें कैसे आपने वक्त निकाला है पीसीएस की तैयारी के लिए? जी सर, जो भी टाइम है उसके बाद का, जो स्कूल के बाद का टाइम है उसमें मतलब उसमें कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की। ओके। जी। और मतलब आप स्कूल में भी अब कॉपी किताब लेके जाते थे, खुद भी पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, या फिर घर पे ही मतलब वापसी आने के बाद? नहीं सर, स्कूल में नहीं, स्कूल में नहीं। अच्छा। स्कूल का जो भी शेड्यूल है हमारा, जैसे 9 से 3 रहता है, तो 6 घंटे, छः जी। घंटे का स्कूल हो गया। जी। 2 घंटे आने जाने में लग गए। बाकी जो टाइम बचता है उसमें जी। कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाला जाए और उसमें बेहतर कर पाया जाए। ये आपका प्रथम प्रयास था सचिन जी? जी सर, नहीं, ये मेरा 5वां मेंस था ओके। और सेकंड इंटरव्यू था। पहले इंटरव्यू मेरा 22 नंबर से रह गया था। ओहो हो। और ये पहला इंटरव्यू कितने टाइम पहले दिया था आपने? जी सर, 2021 में दिया था अच्छा, 21 में पहला दिया था। इंटरव्यू। जी सर। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि 5 बार आपने मेंस लिखा है? जी सर। उसके बारे में ज़रा आप बताएंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपके मेंस लिखने का? मतलब आपको ये नहीं होता था कि यार छोड़ दें अब तो, मतलब इतनी बार मैंने कर रहा हूँ मैं। जी सर, ये फीलिंग नहीं आती थी। मुझे लगता था कि कहीं न कहीं गलती जरूर हो रही है। शुरुआत में स्ट्रेटजी बनाने में प्रॉब्लम रही। हम्म। मेंस के लिए जो स्ट्रेटजी थी हम्म। वो हम सही से फॉलो नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन की जो आंसर हैं उनके स्ट्रक्चरिंग बेहतर नहीं थी। उस पर हमने काम किया। मुझे ये लग रहा था कि निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे और सुधार करते रहेंगे तो निश्चित ही हम बेहतर मुकाम पाएंगे और हमारा मेंस क्लियर होगा, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर होगा। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? सर, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था। अच्छा, माध्यम तो आपका हिंदी रहा होगा। जी सर, हिंदी माध्यम। कैसा लग रहा है अब कि अगर यूपी से तो अब ऑप्शन हटा दिए हैं? जी सर, वैसे बहुत ज़्यादा इस बार के लिए तो सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बराबर है, लेकिन तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। जी। हाँ, अ, मानविकी विषयों के छात्र हैं उनकी ये शिकायत रहती थी। तो मुझे लगता है कि एक जो है सेम प्लेटफॉर्म सभी के लिए प्रोवाइड करा रहा है जी। पीपीएससी। आपको जी। ऐसा नहीं लगा कि काश इस एग्ज़ाम में ऑप्शन हटा दिया होता तो थोड़ा सा मेहनत कम हो गई होती मेरी? जी सर। आपको ऐसा नहीं लगा कि जो एग्ज़ाम आपने दिया है अभी, उसमें अगर ऑप्शनल हटा दिया होता, बहुत पहले हटा दिया होता, तो थोड़ी मेरी मेहनत और कम लगती, कहीं और हम लगा देते मेहनत? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वैसे जैसे मेरा ऑप्शनल पहले से तैयार था, अब हमें ज़्यादा अच्छा। एफर्ट करना पड़ेगा, है नहीं। अच्छा। नए पेपर आए हैं। जी। पहले से हम तैयार कर रहे थे तो उनमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता था ऑप्शनल में। अच्छा।
जी सर। अच्छा सचिन जी, कहते हैं कि मतलब किताब वही है, रिसोर्सेज वही हैं, मटेरियल वही है, सिर्फ करंट अफेयर की चीज़ें बदलती हैं। तो कैसे जी आप ये 4-5 साल कैसे तैयारी करते थे? मतलब आप रिवीजन करते थे उसको, क्या फिर से पढ़ते थे हर साल जब नहीं हो पाता था? तो ये आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी? सर, मेरी स्ट्रेटजी एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी रहती थी, प्री मेंस दोनों को साथ में लेते हुए। हम्म। इसमें कोशिश ये रहती थी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया जाए। अच्छा। और हमने कुछ नोट्स बना रखे थे, हम उसके प्री के लिए भी नोट्स बनाए थे, मेंस के पर्पज से भी नोट्स बनाए थे। तो उससे हमें एग्जाम के टाइम में आसानी से रिवीजन करने में मदद मिलती थी, और उसको क्विक रिवीजन कर सकते थे एग्जाम के टाइम। राइट। जी तो मतलब रिवीजन ही एक मूल स्तंभ है इस पूरे के पूरे पढ़ाई के जी प्रोसीजर का। जी। मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, हम्म। और आंसर राइट मेंस के लिए आंसर राइटिंग, हम्म। लगातार आंसर राइटिंग पर फोकस करते थे। और उनको उनकी स्ट्रक्चरिंग को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर फोकस रहता था। राइट। तो जी, टॉपर्स की कॉपी देखना। हाँ हाँ। अच्छा, यूपीएससी भी आपने दे रखा है अटेम्प्ट? जी सर, यूपीएससी नहीं दिया सर। अच्छा। हाँ जी। तो अभी संतुष्ट हैं नायब तहसीलदार के पोस्ट से, या फिर हमें आगे की और उड़ान भरनी है? जी सर, अभी और उड़ान भरनी है, बिल्कुल बिल्कुल अभी और बिल्कुल। आगे तक जाना है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में कैसा, किसको आपने बताया? क्योंकि आपने खुद रिजल्ट देखा तो आपने ही बताया होगा सबको। जी सर, सबको बताया मैंने। जी। शुरुआत में रिजल्ट देख रहे थे तो हमने उसको सर्च करके नहीं देखा, कंट्रोल। स्क्रॉल करके अच्छा। एक एक नेम पढ़ रहे थे। तो धड़कनें बहुत तेज बढ़ रही थी। जब नीचे लिस्ट पे पहुंचते हैं तो जी फिर तो बहुत खुशी थी एकदम से। जी। मैं वही अपना पूछने नाम देखते हैं रोल नंबर के साथ। जी, मैं वही पूछने वाला था कि आपने कंट्रोल एफ किया था या फिर स्क्रॉल कर रहे थे आप? जी जी जी। ग्रेट। हाँ जी। तो अभी सचिन जी, अगर हम प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो अभी मई में 14 मई को प्रीलिम्स फिर से है। और जी जी। इस समय पे अगर रिजल्ट आ गया है, और क्या मतलब किस तरीके की स्ट्रैटेजी मतलब स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, अगर क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं तो आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, तो किस तरीके की, क्योंकि आप ऑलरेडी प्री कई बार निकाल भी चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं जी कई सर। बार, तो इस बार के जी जी। प्रीलिम्स के लिए कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर, मेरा मानना है कि इसके लिए जो घटना चक्र है, घटना चक्र को मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करना चाहिए। अच्छा। और घटना चक्र के साथ साथ एस्पिरेंट्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ रखी होंगी, उसमें जो भी की फैक्ट्स हैं उन पे फोकस करना है। इसके अलावा एक दो टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स तैयार करना है लगभग 8-9 महीने का। हम्म। और उसको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना है, हम्म। उसको रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवाइज करना है। और हम्म। घटना चक्र में जो भी टॉपिक्स जो हमें नहीं आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनको बार बार रिवीजन करना है, जिससे कि हमारा रिवीजन क्विक तरीके से हो सके। जी। जी ओके। हिंदी हिंदी माध्यम से आपने पेपर दिया है, तो ये आपको डाउट नहीं आया कि शायद उतना मार्क्स नहीं मिल पाएगा, या फिर कहीं कभी लगा नहीं मन में कि हिंदी माध्यम से दे रहे हैं तो, जैसा कि हमेशा न्यूज़ में और स्टूडेंट्स हमेशा ये बोलते रहते हैं कि हिंदी माध्यम को कम रिजल्ट्स कम आ रहे हैं? जी सर, पिछली बार से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है विगत 2 वर्षों का, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी माध्यम के साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है। हम्म। मार्किंग जो है हिंदी माध्यम के साथ भी सही मार्किंग हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। अगर हम आंसर को बेहतर स्ट्रक्चर करते हैं तो फिर मार्क्स मिलते हैं। जी, नहीं काफ़ी अच्छी अच्छी बात कही आपने। और अगर आपने, क्योंकि आपने पॉइंट बात बोली है कि आंसर को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं, तो एक अच्छे आंसर को, सामान्य आंसर को हम कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, अगर आप आसान भाषा में बताएं तो? जी सर, इसके लिए हमें एक आंसर में इंट्रो पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसके अलावा मेंस बॉडी, और इसके अलावा कंक्लूजन देना होता है। ठीक है। और इसके साथ ही जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसके हमें पार्ट देखने होते हैं, कितने पार्ट में हमें इसको करना है, कितना कितना पार्ट में जो भी कितने कितने वर्ड लिमिट देनी है उसमें। और इसके अलावा जो भी हम अपना जो भी इंट्रो पार्ट रखते हैं उसमें डेटा और कमेटी को कोड कर सकते हैं। मेन बॉडी में जो भी है हेडिंग सब हेडिंग का यूज कर सकते हैं।
बुलेट पॉइंट में ले सकते हैं, और जो भी हम बात कहते हैं उसको हम डेटा के साथ सेटिस्फाई कर सकते हैं, जिससे हम बेहतर मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा फ्लो चार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस बार हमने फ्लो चार्ट्स का काफ़ी यूज किया है, अच्छा। और जिससे मुझे लगा है फायदा हुआ है। ओके, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी इंसाइट्स शेयर करने के लिए। आपने कहा एक बार आप 2021 में दे चुके थे इंटरव्यू। इस बार इंटरव्यू में आपने अलग क्या किया कि मतलब सिलेक्शन एक यहाँ पे आप सिलेक्शन हो गया आपका? इंटरव्यू में सर कुछ अलग से नहीं करना होता है। इंटरव्यू में बस शुरुआत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन से होती है। बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछते हैं, जैसे कि हमारा टीचर प्रोफेशन से रहा है, तो हमारा दोनों बार मैडम के बोर्ड में पढ़ा था। तो मैडम शुरुआत से ही पूछी आप क्या कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या बेहतर कर पा रहे हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे कि अशोक को महान क्यों कहा जाता है। इस तरीके से इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा मतलब उसको तनाव लेने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू में। जी, जी। जी ग्रेट। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो जी सर। आपको जब ये पता चला होगा, जब आपके जहाँ पे आप अभी कार्यरत हैं, तो आपके जी जो सहपाठी लोग, मित्र लोग होंगे आसपास, उनको आपने बताया कि अब तो भाई मैं जा रहा हूँ। जी सर। क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? हाँ सर, उनकी शुभकामनाएं लगातार आ रही थी कल से। जैसे ही मैसेज ग्रुप पे पोस्ट हुआ, काफी लोगों के फोन आ रहे थे। आज भी काफी लोगों के फोन आए हैं, हम्म। तो लोगों ने काफी शुभकामनाएं दी हैं। जी, लगातार फोन आ रहे हैं। जी, जी। और लोग जी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। जी। सबसे बड़ा योगदान किसका है इस पूरे के पूरे पढ़ाई में, मतलब इस तैयारी में, आपके पढ़ाई में, आपके ग्रोथ में? जी 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 सर, मेरी इस तैयारी में मेरे माता पिता और मेरी मिसेज और मेरे गुरुजनों का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। जी। तो आप जी अपना एक बैकग्राउंड मुझे ज़रा सा बता देंगे व्यूअर्स को कि बॉर्न एंड बॉटअप कहाँ पे आपका हुआ, और स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, माता पिता किस बैकग्राउंड से थे? जी, मेरे पिताजी एक सामान्य कृषक थे और कृषक हैं, और मेरी स्कूलिंग ग्रामीण परिवेश से ही हुई है। हम्म। और मैंने स्नातक जो है वो 2012 में CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर से किया हुआ है। अच्छा। और इसके बाद 2015 मैंने BPC कंप्लीट किया, और 2016 मेरी ज्वाइनिंग असिस्टेंट टीचर के रूप में हुई। और अच्छा। इसके साथ साथ मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। और अभी वर्तमान में मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला हुआ है 2022 की भर्ती में। जी, मतलब 2016 से आप लगे हुए हैं इस पूरे तैयारी में। जी सर, जी सर। लंबी आज जर्नी रही है सर। आज जाके सफलता मिली है। जी सर, जी सर। जिनको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर जो जिनका नहीं हुआ है इस 2022 के एग्जामिनेशन में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप, क्योंकि आप खुद उस जर्नी से निकल चुके हैं? जी सर, मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप मेहनत करते रहें, आप अपनी कमियों को पहचानें और उन कमियों को दूर करते हुए बेहतर करने का प्रयास करें। जहाँ पर आप बेहतर नहीं कर पाए हैं, उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, और बेहतर और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और आप लगे रहें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, और इसका साक्षात उदाहरण मैं खुद ही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। डेफ़िनेटली। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। और जैसे कि आपने कहा कि मैं अब यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि एक टारगेट अचीव हो गया है, तो दूसरा टारगेट आपने बना लिया होगा। जी सर। हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएँ आपके साथ है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सचिन कुमार जी। नमस्कार। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बहुत बहुत धन्यवाद। जय। जी।